हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। होली में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी, मार्च में बढ़कर आ सकती है सैलरी। स्कूलों में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले अध्यापक को 5 साल की जेल, पढ़ें पूरी सूचना। सेवानिवृत्ति से पहले विकल्प नहीं तो भी उत्तराधिकारी ग्रेच्युटी का हकदार। मिड डे मील में दूध फल न मिलने की शिकायत पर पहुंची चाइल्ड लाइन टीम से की अभद्रता। शिक्षक बना हैवान, स्कूल में कक्षा 3 की छात्रा से दुष्कर्म। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दें पसंद का जिला। मिड डे मील की परिवर्तन लागत विद्यार्थियों को देगी सरकार। पंचर बाइक खींच रहे परिषदीय शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ये है यूट्यूब चैनल पर। स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले अध्यापक को 5 साल की जेल, पढ़ें पूरी सूचना। जिला न्यायालय ने स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक नीरज गंगवार को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसको 5 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। आर्थिक दंड नहीं देने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अभियोजन अधिकारी नीतू बिश्नोई ने बताया कि वर्ष 2019 में नोएडा के एक स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल ने आरोपी शिक्षक नीरज गंगवार के खिलाफ सेक्टर 49 कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी शिक्षक टीचर नीरज गंगवार ग्रेटर नोएडा की जलवायु विहार सोसाइटी का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिक्षक टीचर के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की थी। केस की सुनवाई के दौरान कुल 4 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने शिक्षक टीचर को दोषी करार देते हुए 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा कि 60 साल में सेवानिवृत्ति विकल्प नहीं भरने के कारण सेवाकाल में मृत अध्यापक के पति को ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को उषा रानी केस में हुए फैसले के तहत याची की मांग पर 3 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य ने बहस की। कहा कि याची की पत्नी प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापिका थी। 9 नवंबर 2016 को उसकी मौत हो गई। अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान कर दिया गया, किंतु यह कहते हुए ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया कि याची की पत्नी ने 60 साल में सेवानिवृत्ति होने का विकल्प नहीं भरा है। नियमानुसार सभी अध्यापकों को सेवानिवृत्ति विकल्प भरने का निर्देश दिया गया था। यह 60 साल में सेवानिवृत्ति लेने का था अथवा 2 साल सेवा विस्तार का। पूरनपुर नगर के एक परिषदीय स्कूल में बच्चों को मिलने वाले एमडीएम दूध और फल न मिलने, भोजन पर्याप्त न मिलने की शिकायत चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर पर की गई। जांच को पहुंची टीम ने शिकायत को सही पाया। आरोप है कि शिक्षिका ने इसकी भनक पर अपने पति को स्कूल बुला लिया। शिक्षिका के पति ने टीम लीडर से अभद्रता की। चाइल्ड लाइन पर सब सेंटर के टीम लीडर ने एसडीएम से पूरे मामले की लिखित शिकायत की है। चाइल्ड लाइन सब सेंटर के टीम लीडर राज्यपाल ने बताया कि चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर पर कुछ बच्चों और अभिभावकों ने नगर के एक उच्च प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील में दूध और फल न मिलने, एमडीएम पर्याप्त मात्रा में न मिलने की शिकायत की थी। इस पर बृहस्पतिवार को स्कूल पहुंचकर बच्चों से पूछताछ की गई। बच्चे मिड डे मील में दूध और फल न मिलने, खाना पर्याप्त मात्रा में न मिलने की बात बताई। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्कूल के प्रधानाध्यापिका ने फोन कर अपने पति को बुला लिया। आरोप है कि शिक्षिका के पति ने उनसे अभद्रता की। राज्यपाल ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी एसडीएम को दी गई, साथ ही लिखित शिकायत उनके कार्यालय को दी गई है। उप जिलाधिकारी ऋषिकांत राजवंशी ने बताया कि एक उच्च प्राथमिक स्कूल में फल और दूध न बांटे जाने की चेकिंग करने गई टीम के साथ अभद्रता की बात सामने आई, जांच कराई जाएगी। फरीदपुर संवाददाता, बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में बच्चों को किताबें न बांटकर कबाड़ में बेच दी गई। शुक्रवार को कबाड़ी की दुकान से सरकारी किताबों के 20 बंडल मिलने पर हड़कंप मच गया। बीईओ ने अज्ञात शिक्षक एवं कबाड़ी के खिलाफ फरीदपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। बरामद की गई करीब 2,000 किताबें पुलिस की सुपुर्द में दी गई हैं। पुलिस ने कबाड़ी और एक टुकटुक चालक को हिरासत में लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में बीते जनवरी 2022 में बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित करने के लिए शिक्षकों को दी गई। कोरोना बढ़ने के चलते शिक्षकों ने बच्चों को किताबें नहीं बांटी। गुरुवार को बीएसए को सूचना मिली। एक शिक्षक टुकटुक में लादकर जूनियर हाई स्कूल की सरकारी किताबें फरीदपुर की कन्या जयरत पर अफजाल कबाड़ी के यहाँ लाया है। शिक्षक कबाड़ी के यहाँ सरकारी किताबें बेच रहा था। आनन फानन में बीईओ को मौके पर भेजा गया। बीईओ शशांक शेखर मिश्रा टीम के साथ कबाड़ की दुकान पर पहुंचे तो आरोपी शिक्षक फरार हो चुका था। पुलिस ने मोहल्ला में मृधान के कबाड़ी अफजाल और टुकटुक चालक शिवम को हिरासत में लिया। बीईओ के तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात शिक्षक, कबाड़ी और टुकटुक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। भूता के इनायत रोड से लाई गई थी किताबें। फरीदपुर के मोहल्ला परा के टुकटुक चालक ने बताया कि एक युवक ने इनायतपुर रोड पर 150 रुपया किराया तय करके किताबें लाया था। वह किताबें बेचने के लिए पहले बीसलपुर रोड के कबाड़ी के यहाँ गया, लेकिन सरकारी किताबें देकर कबाड़ी ने किताबें खरीदने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उसने फ़ोन पर अफजाल कबाड़ी से सौदा किया। 3200 में अफजाल कबाड़ी के हाथ किताबें बेचकर वह फरार हो गया। इसी दौरान अधिकारियों के साथ पुलिस पहुंच गई। पुलिस टुकटुक चालक से पूछताछ कर रही है। इस मामले में बीईओ ने बताया कि भूता ब्लॉक के इनायतपुर और उसके आसपास इलाके में कई जूनियर स्कूल हैं। स्कूलों को चिन्हित करने के लिए भूता के बीईओ भानुशंकर गंगवार से कहा गया है।
इनायतपुर और उसके आसपास इलाके के जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों से किताबें बेचे जाने के मामले की जानकारी की जाएगी। कितनी किताबें किस स्कूल को आवंटित की गई थी, इसका रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर किसी भी शिक्षक की किताबें बेचे जाने का मामला सामने आया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। भानुशंकर गंगवार, BEO भूता ब्लॉक। कबाड़ी से पूछताछ की जा रही है, किस स्कूल से किताबें लाकर बेची गई, इस मामले में जांच करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजकुमार सिंह, फरीदपुर इंस्पेक्टर। टुकटुक चालक ने भुता के इनायतपुर रोड से किताबें लाने का खुलासा किया है। स्कूल को चिन्हित किया जा रहा है। शशांक शेखर मिश्रा, BEO फरीदपुर। कबाड़ की दुकान से जूनियर हाई स्कूल की सरकारी किताबें बरामद कर ली गई हैं। BEO मुख्यालय और BEO भुता की 2 सदस्यीय जांच टीम कमेटी बना दी गई है। मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। आरोपी शिक्षक को चिन्हित करके विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विनय कुमार, BSA। गोरखपुर। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर वायरल हो रहे एक संदेश ने लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। मतदाता सूची में नाम न होने पर भी वोट देने की व्यवस्था से जुड़ा यह संदेश पूरी तरह से फर्जी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, कार्रवाई करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वायरल हो रहा यह संदेश फर्जी है, कोई भी इस पर विश्वास न करे। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया, जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है वह वोट नहीं दे सकेगा। मैसेज के जरिए यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि मतदाता सूची में नाम न होने पर भी 2 फोटो व फोटो लगा ID ले जाने पर फॉर्म 7 भरकर वोट देने का अवसर मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस मैसेज को पूरी तरह से अनदेखा करें। बसपा के लेटर पैड का फर्जी तरीके से किया गया इस्तेमाल। बसपा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार जिज्ञासु ने चुल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में वायरल हो रहे बसपा के लेटर पैड को फर्जी बताया है। उनका कहना है कि बसपा प्रत्याशी की मजबूती से घबराकर एक राजनीतिक दल ने कूट रचित तरीके से फर्जी लेटर पैड तैयार कर बसपा समर्थकों के समर्थन का दावा किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर इसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव ने भी इस पत्र की फर्जी होने की पुष्टि की है। जिला अध्यक्ष ने मतदाताओं से अपील की है कि पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा, इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मतदान को लेकर कमिश्नर, DM एवं CDO की अपील। मंडलायुक्त, DM एवं CDO की फोटो। मतदान हमारा अधिकार है, लोकतंत्र की पावन पर्व में इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। मंडल के सभी नागरिक 3 मार्च को सुबह 7 बजे से मतदान जरूर करें। मतदान करने के बाद ही कोई दूसरा कार्य करें। रवि कुमार, NG, मंडलायुक्त। 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। घर से जरूर निकलें और वोट देने जाएं। मतदाताओं की सुविधा का ध्यान रखें, उन्हें वोट देने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। मतदान के मामले में गोरखपुर को नंबर 1 बनाना हम सबका कर्तव्य है। अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। विजय किरण आनंद, जिलाधिकारी। पोलिंग पार्टियां बूथों तक पहुंच चुकी हैं, सभी तैयारियां पूरी हैं। अब बारी मतदाताओं की है। आप सभी लोगों से अपील है कि मतदान के कार्य को प्राथमिकता पर रखें और 3 मार्च की सुबह मतदान जरूर करें। इस बार हमें मतदान का रिकॉर्ड बनाना है। इंजीत सिंह, मुख्य विकास अधिकारी। प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 में 8,500 सहायक अध्यापक भर्ती में मेधावी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों MRC को उनकी प्राथमिकता के जिलों में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। स्पष्ट किया कि MRC अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर 2 माह में जिला आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने नवनीत कुमार और 306 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। यह भी कहा है कि इस निर्णय को नजीर नहीं माना जाएगा। याचिकागण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता OPS राठौर का तर्क था कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में अमित शेखर भारद्वाज सहित सैकड़ों की अपीलों पर MRC अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का जिला आवंटित करने का आदेश दिया है। याचिकागण द्वारा भी इसी मांग को लेकर याचिकाएं दाखिल की हैं, मगर उनका मामला अमित भारद्वाज व अन्य की अपील लंबित होने के कारण निस्तारित नहीं हो सका। चूंकि विशेष अपील पर फैसला आ चुका है, इसलिए याचिकागण की भी मांग पूरी की जाए। न्यायालय ने याचिकागण अमित भारद्वाज केस के निर्णय के आधार पर देने का आदेश दिया है। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया है कि 2018 में बोर्ड ने रिक्तियों की संख्या 68,500 से घटाकर 41,556 कर दी थी और 2 चरणों में काउंसलिंग कराई गई। पहले चरण में 35,420 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई, जबकि दूसरे चरण में 6,136 की काउंसलिंग की गई। दूसरी काउंसलिंग की मेरिट में नीचे रहने वाले अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता वाले जिले आवंटित कर दिए गए, जबकि पहली काउंसलिंग में शामिल अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता का जिला नहीं दिया गया, जो भेदभावपूर्ण है। कहा गया कि जब चयन प्रक्रिया एक ही होने पर बोर्ड विज्ञापित पदों को घटा नहीं सकता और चयन प्रक्रिया को 2 हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। कहा गया कि बोर्ड ने मनमानी तरीके से शासनादेश के विपरीत जिलेवार रिक्तियों की संख्या घटा दी और अपेक्षित जिलों फतेहपुर, चंदौली, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर आदि में रिक्तियों की संख्या को बढ़ा दी और पद खाली रह गए, क्योंकि दूसरी काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता वाले जिले आवंटित कर दिए गए थे। मैनपुरी जनपद के परिषदीय स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील योजना कोविड के चलते बंद रही। स्कूल भी बंद रहे। स्कूल बंद रहने की अवधि के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता योजना के तहत छात्र छात्राओं को परिवर्तन लागत की धनराशि दी जाएगी। इस संबंध में सरकार के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से DM मैनपुरी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद के 1,90,000 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में जानकारी दी गई। खाद्य सुरक्षा भत्ता योजना के तहत रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर परिवर्तन लागत की धनराशि विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। बताया गया है कि प्राथमिक स्तर के छात्रों को 24 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक कुल 94 स्कूल दिवस तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 24 मार्च से 22 अगस्त 2021 तक कुल 87 विद्यालय दिवस खाद्यान्न वितरण छात्र छात्राओं को कराया जा रहा है।
सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में जानकारी दी गई। खाद्य सुरक्षा भत्ता योजना के तहत रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर परिवर्तन लागत की धनराशि विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। बताया गया है कि प्राथमिक स्तर के छात्रों को 24 मार्च से 31 मार्च तथा 31 अगस्त तथा 2021 तथा कुल 94 स्कूल दिवस तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 24 मार्च से 22 अगस्त 2021 तक कुल 87 विद्यालय दिवस का खाद्यान्न वितरण छात्र छात्राओं को कराया जा रहा है। हमीरपुर पंचर बाइक को खींच कर ले जा रहे प्राथमिक विद्यालय पतारा के सहायक अध्यापक की बीच रास्ते हार्ट अटैक से मौत हो गई। उन्हें जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद मौत की पुष्टि कर दी। इससे जहां परिवार में कोहराम मच गया, वहीं विभाग में भी शोक की लहर है। शहर के सैयद बाड़ा मोहल्ला निवासी अरशद अली 48 के प्राथमिक विद्यालय पतारा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती है। अरशद रोज की तरह बुधवार की सुबह बाइक से विद्यालय जाने को निकले थे। पतारा मार्ग पहुंचते ही उनकी बाइक पंक्चर हो गई। इससे अरशद बाइक को खींचकर विद्यालय ले जाने लगे। करीब 2 से 3 किलोमीटर तक अरशद पंचर बाइक को खींचते रहे, लेकिन विद्यालय पहुंचने से पूर्व ही गांव बाहर पावर हाउस के निकट अचानक गस खाकर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। अरशद को बीच रास्ते पड़ा देख गांव वालों ने विद्यालय के स्टाफ को सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से अरशद को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उनकी मौत की पुष्टि कर दी। अरशद अली की मौत की खबर मिलते ही शिक्षा विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में भी कोहराम मचा हुआ है। मृतक अध्यापक अपने पीछे 2 बच्चे और पत्नी को बिलखता छोड़ गए। 21 फरवरी को हुआ था पिता का निधन। अरशद अली के पिता सेवानिवृत्त शिक्षक अनवर अली का बीती 21 फरवरी को निधन हो गया था। उनके निधन से जहां परिवार अभी संभला ही था कि बुधवार को हार्ट अटैक से छोटे पुत्र की मौत से नाते रिश्तेदारों में मातम छा गया। अरशद के बड़े भाई अकबर अली भी परिषदीय विद्यालय में अध्यापक के पद पर तैनात हैं और जिला स्काउट मास्टर हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। होली के साथ ही उनकी जिंदगी रंगीन होने वाली है। सरकार गवर्नमेंट कर्मियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च की सैलरी के साथ आपके खाते अकाउंट में एक्स्ट्रा सैलरी आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार गवर्नमेंट बढ़े हुए डीए बीते 2 माह से एरियर का भुगतान इस महीने की सैलरी में एक साथ कर सकती है। मार्च में होगा लागू। जानकारी के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को अभी 31% की दर से डीए मिल रहा है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि डीए को बढ़ाकर 34% कर दिया जाएगा। ये बढ़ा हुआ डीए वो 1 जनवरी 2022 से लागू होना था, लेकिन अब खबर है कि सरकार को इसको मार्च में लागू कर सकती है। अगर सरकार बढ़ा डीए मार्च में लागू करती है तो उसको पैसा इसी महीने की सैलरी में दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको जनवरी और फरवरी महीने की एरियर का भी पैसा मिल सकता है। मुजफ्फरनगर अच्छे बुरे का ज्ञान कराने वाले शिक्षक ने ही हैवानियत की सभी सीमाएं लांघ दी और शिक्षक के मंदिर में 72 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक एवं निजी स्कूल प्रबंधक ने कक्षा 3 की छात्रा के साथ दरिंदगी की। परिजनों ने आरोपी सहित 3 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें एक शिक्षिका भी शामिल है। पुलिस ने मुख्य आरोपी व सहित 2 को गिरफ्तार कर छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा है। पीड़ित 9 शहर कोतवाली क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 3 की छात्रा है। छात्रा बुधवार को वह स्कूल गई थी, लेकिन दोपहर में स्कूल से वापस आने के बाद गुमसुम थी। देर शाम उसके पेट में दर्द हुआ तो परिजन एक महिला चिकित्सक के यहाँ ले गए। तब महिला चिकित्सक ने उन्हें उसके साथ दुष्कर्म होने की जानकारी दी। घर पहुंचने पर छात्रा ने अपने स्कूल के शिक्षक राजकुमार शर्मा 72 पर गलत काम करने का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह छात्रा स्कूल नहीं गई। इसी दौरान आरोपी शिक्षक ने पीड़िता के परिजनों को फोन कर अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। परिजनों ने राजकुमार शर्मा पर दुष्कर्म करने और एक अन्य उदयपाल और शिक्षिका वंदना पर आरोपी की मदद करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने राजकुमार शर्मा और उदयपाल को गिरफ्तार कर लिया। स्कूल की मान्यता की भी जांच होगी। शहर कोतवाली पुलिस ने स्कूल पहुंचकर भी जांच पड़ताल की है। पुलिस ने बताया कि स्कूल की मान्यता की भी जांच कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पास्को दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी और उसका एक मददगार पकड़ा गया है। बालिका को मेडिकल के लिए भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। कुलदीप सिंह COCT। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।